ईरान पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से भड़के हुए हैं। दरअसल ये मुद्दा फिर से होर्मुज पर आकर टिक गया है, जिस पर ट्रंप ने कहा है कि होर्मुज पर ईरान का काम बहुत खराब है। ट्रंप ने यह भी कहा कि होर्मुज को लेकर ईरान बेईमानी यहां पर कर रहा है। होर्मुज पर टैक्स वसूली यहां पर ईरान को बंद करनी होगी। अगर ईरान टैक्स वसूली कर रहा है होर्मुज को लेकर, तो ईरान को टैक्स वसूली यहां पर बंद करनी होगी। ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरकार अपनी पोस्ट में क्या कुछ लिखा है, ये आपको यहां पर बता देते हैं। दरअसल ट्रंप ने सोशल प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए लिखा कि ईरान होर्मुज से तेल सप्लाई पर बहुत ही खराब काम कर रहा है, यानी कि ईरान को निशाने पर लिया। कुछ लोग इसे बेईमानी भी कह सकते हैं, ये भी कहा। और आगे डोनाल्ड ट्रंप ने बौखलाते हुए, भड़कते हुए कहा कि यह समझौता हमारे बीच का हिस्सा नहीं है कि टैक्स वसूली यहां पर होर्मुज से होगी। ईरान को इसे तुरंत रोकना चाहिए, इसे यानी कि अगर वो होर्मुज से टैक्स वसूली कर रहा है। आगे ट्रंप लिखते हैं, अगर ईरान जहाजों से टैक्स वसूल रहा है तो उसे तुरंत यहां पर बंद करना होगा। ईरान को यह टैक्स वसूली नहीं करनी होगी, यह यहां पर कहा जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। वॉर ब्रेकिंग आप तक पहुंचा दे। सीज फायर के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर का पहला बयान सामने आया है। मुस्तफा खामनेई का दुश्मनों को सख्त संदेश है। मुस्तफा खामनेई ने कहा कि ईरान पर हमला करने वालों को छोड़ेंगे नहीं। ईरान जंग नहीं चाहता, लेकिन शहादत का बदला तो लेंगे। होर्मुज मैनेजमेंट अब एक नए फेज में जाएगा, ये भी यहां पर मुस्तफा खामनेई के जरिए कहा गया है, क्योंकि इस एक महीने से ज्यादा के युद्ध में ईरान ने अपने शीर्ष नेतृत्व को खोया है, अपने टॉप कमांडर्स को खोया है, टॉप सैन्य अधिकारियों को खोया है, उन चेहरों को खोया है जो कि ईरान की रीढ़ की हड्डी माने जाते रहे। और खासतौर से खुद के पिता यानी कि अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत पहले ही दिन जिस तरह से इस हमले में कर दी गई, उनका खात्मा जिस तरह से किया गया, उसके बाद ईरान कह रहा है कि शहादत का बदला वो हर कीमत पर लेगा। हाँ, जंग नहीं चाहता, लेकिन ईरान पर हमला करने वालों को छोड़ेगा नहीं। पाकिस्तान की कई करतूतों से ईरान अलर्ट हो गया है। पाकिस्तान पर ट्रंप के इशारे पर काम करने का शक गहरा गया है। 3 रिपोर्ट्स में जनरल मुनीर की ट्रंप चापलूसी का ब्यौरा लीक हो चुका है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में सीज फायर की मीटिंग करने के पीछे ट्रंप के 2 फायदे हैं। पहला, पाकिस्तान ट्रंप की तरफ से ईरान पर ज्यादा दबाव बनाए। दूसरा, इस्लामाबाद को पश्चिम एशिया में ज्यादा तवज्जो मिले, जिससे ट्रंप अपने इशारे पर सबको चला सकें। इस्लामाबाद बैठक को लेकर इसीलिए ईरान अब अलर्ट मोड में है, लेकिन इजराइल को रोकने का कोई उपाय ईरान को नहीं मिल रहा। इजराइल ने ईरान की धमकियों को अनसुना करके अपनी धुन में लेबनान को पीटना जारी रखा है। खासकर दक्षिणी लेबनान में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है, जहां हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड अड्डों में बने हथियार गोदाम की तलाश की जा रही है। इजराइल डिफेंस फोर्स की 162वीं ब्रिगेड ने दक्षिणी लेबनान में 70 से ज्यादा हिजबुल्लाह फाइटर ठिर कर दिए हैं। हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर विस्फोटक डिवाइस, रॉकेट लॉन्चर और आरपीजी शेल भी इजरायली सेना को मिले हैं। नेतन्याहू आर्मी ने लेबनान फ्रंट पर पूरा जोर लगा रखा है। आईडीएफ की 401वीं ब्रिगेड हिजबुल्लाह के अड्डों पर रेड कर रही है। आईडीएफ की 215वीं फायर ब्रिगेड की फोर्स एंटी टैंक मिसाइल लॉन्च साइट्स, ऑब्जर्वेशन पोस्ट और हिजबुल्लाह से जुड़े कमांड हेडक्वार्टर को तबाह कर रही है। इजराइल की नाचल ब्रिगेड एंटी टैंक शेल लॉन्च बंकर का सफाया कर रही है। इजराइल के भयानक हमलों के बीच हिजबुल्लाह लड़ाके पलटवार कर रहे हैं। फाइटर ग्रुप ने इजराइल की क्रूज मिसाइलों और युद्धपोत को निशाना बनाने का दावा किया। हिजबुल्लाह लड़ाकों का जल्द सफाया इजराइल के लिए इतना भी आसान नहीं है। 7 अक्टूबर के नरसंहार के बाद से इजराइल लड़ाका ग्रुप को दहला रहा है। एक-एक कर हिजबुल्लाह के सरगना को इजराइल ने मार डाला है। बावजूद इसके हिजबुल्लाह ने सरेंडर नहीं किया, क्योंकि ईरान का फुल बैकअप और हथियार इनके पास मौजूद है। लेबनान में हो रहे हमलों के बीच ईरान के प्रेसिडेंट जनता के बीच आकर हिजबुल्लाह का समर्थन जारी रखने का ऐलान कर रहे हैं। पजेश्कियन के साथ कुद्स फोर्स के चीफ इस्माइल कानी ने भी युद्ध में एंट्री ले ली है।
हिजबुल्लाह पर हमलों से भड़के कुद्स कमांडर कानी ने धमकी दी कि इजराइल को सबसे भयानक सजा दी जाएगी। फरवरी के महीने में युद्ध शुरू होने के बाद से नईम कासिम ने दूसरी बार इजराइल को यह सीधे धमकी दी है। मुमकिन है इजराइल इस्माइल कानी को भी हिट लिस्ट में शामिल कर ले। फिलहाल नेतन्याहू आर्मी का जोर नईम कासिम के सफाए पर है। इजराइल के बारे में यह भी साफ है कि उसके दुश्मनों का जिंदा रहना बहुत मुश्किल है, फिर चाहे ट्रंप नाराज ही क्यों ना हो जाएं, फिर यूरोप आखिर परेशान ही क्यों ना हो जाए, फिर खाड़ी में ही कोई दुश्मन क्यों ना बन जाए। इजराइल किसी की परवाह नहीं करता। जब सुपर पावर की इजराइल सुनने को तैयार नहीं तो भला किसी और की क्या बिसात। जिस सीज फायर को ट्रंप ने ग्रीन सिग्नल दिया उसे इजराइल मानने को तैयार नहीं। इजराइल ने हमले तेज कर दिए हैं। इजराइल ने पूरे लेबनान में बारूदी तांडव मचा दिया है। ट्रंप के तेवर बता रहे हैं कि वो सीज फायर में मिले वक्त का इस्तेमाल ईरान को लाइन पर लाने के लिए कर रहे हैं। ईरान लाइन पर नहीं आया तो ट्रंप सर्वनाश वाली धमकी को सच साबित कर सकते हैं। और देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में थोड़ा सा नर्म पड़ गए हैं इजरायली पीएम बेंयामिन नेतन्याहू के तेवर। दरअसल लेबनान से बातचीत के लिए नेतन्याहू तैयार हो चुके हैं। नेतन्याहू ने कहा कि लेबनान सरकार से बातचीत के आदेश दिए गए हैं। हिजबुल्लाह के खिलाफ ये कार्रवाई लेकिन फिर भी जारी रहेगी। मीडिया रिपोर्ट्स देखिए बता रही है कि अगले हफ्ते ही वॉशिंगटन में इजरायल लेबनान के बीच में बातचीत की शुरुआत हो सकती है। लेकिन जिस तरह से इजरायल का लेबनान पर यह खौफनाक हमला सामने आया और हिजबुल्लाह भी अभी भी टारगेट कर रहा है, मिसाइल अटैक यहां पर कर रहा है, उससे फिलहाल इतनी आसानी से ये जंग खत्म होते हुए नजर नहीं आती है। बहरहाल सीज फायर है, लेकिन लेबनान इसमें शामिल है या नहीं है, इसे लेकर अभी भी अलग अलग तर्क हैं। אני מבקש לומר לכם, אין הפסקת אש בלבנון. אנחנו ממשיכים להכות בעוצמה את חיזבאללה, ואנחנו לא נעצור עד שנחזיר לכם את הביטחון. ההישגים הכבירים שלנו, גם באיראן וגם נגד ציר הרשע, הביאו לשינוי היסטורי במעמד של ישראל באזור. הם גם הביאו לשינוי לקשרים שלנו עם מדינות, קשרים שלא היו בעבר. לאחר פניות חוזרות ונשנות של ממשלת לבנון לפתוח איתנו במשא ומתן לשלום, אני הנחיתי אמש בקבינט לפתוח במשא ומתן ישיר עם לבנון כדי להשיג שני יעדים. आइए अब जरा ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कैसे नेतन्याहू बातचीत की मेज पर बैठने के लिए तैयार हुए हैं। सबसे पहली वजह आप समझिए, सबसे पहली वजह है डोनाल्ड ट्रंप का सीधा दबाव, क्योंकि ट्रंप ने नेतन्याहू को लेबनान पर हमले रोकने की सलाह यहां पर दी थी। दूसरी बड़ी वजह, जो कि सबसे बड़ी वजह है, अमेरिका ईरान में हुए सीज फायर को बचाने की यह कोशिश है, जिसके लिए इस्लामाबाद में अब यह बैठक होने जा रही है। बहरहाल लेबनान में हमले और वहां हो रहे नुकसान के बाद से ही नेतन्याहू पर ग्लोबल प्रेशर भी यहां पर बढ़ने लगा था और यह भी इसकी सबसे बड़ी वजह है। और जैसा कि खुद बेंयामिन नेतन्याहू ने बताया कि लेबनान की तरफ से पहल की गई थी, जिसमें नेतन्याहू ने लेबनान सरकार को हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई के लिए भी कहा है, या फिर नेतन्याहू और ट्रंप दोनों का ये एक सोचा समझा रणनीतिक कदम भी हो सकता है, जिसमें हमलों के साथ साथ बातचीत को भी जारी रखने की कोशिश की जा रही हो।